कि हम यदि ऐसे ही यदि नहीं छूटेंगे तब अपने शरीर को अपने और देह को लगाम में आन सकते हैं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जैसे कि घोड़ों, आप देखते होंगे कि जैसे घोड़ों को लगाम लगाया जाता है, नाक नाक से लगाया जाता है और उसको हाथ में थमा जाता है ताकि उसको वश में ला सके। तो मेरे प्रियो, आप भी ऐसे ही करिए ताकि आप लोग भी इसको जीभ को वश में लाइए, तभी आप पूरा कर सकते हैं, सारा अपना देह वश में ला सकते हैं। सिर्फ यही है, हमारा एक ऐसा अंग है जो नहीं रुक पाता है, यही हमारा जीभ। इसे हमें जीभ पर लगाम लाना चाहिए। देखो, लिखा है कि देखो, जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, प्रचंड वायु मतलब हवा से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा साझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। साझी क्या मतलब, जो उसका गिर होता है, जो उसके बगल में होता है, उसी द्वारा उसको घुमाया जाता है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा हमारे शरीर का जीभ एक छोटा सा अंग है, कोई ऐसा कोई थोड़ी बड़ा है, छोटा सा अंग है। इसीलिए छोटा सा अंग है और वे बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़ी वन में आग लग जाती है। देखिए, हमारे जीभ है, यदि कोई जीभ से हमारे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, हम इसी से हार जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, तभी आप लोग समझ, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो बाइबल वचन से बताता हूँ, मैं बात, क्योंकि परमेश्वर हमें इस बात का सीख दिया है। इसलिए मैं आप लोगों के पास इस सुसमाचार को आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ, ताकि आप लोग सुनकर विश्वास ला सकें। और लिखा है कि जीभ भी एक अंग, और जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक रोग है, अधर्म का, और सारी देह पर कलंक लाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक को कुंड में आग से जल जाती है। यही हमारे जीव हमें जीव बर्बाद कर देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जीव को अपने वश में लाने सीखिए, क्योंकि इस बात को परमेश्वर हमें बोलते हैं कि आप जीव को वश में लाइए, तभी परमेश्वर का कार्य और आगे बढ़ा सकते हैं और आपसे निकल सकते हैं। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, कि जितने जीव जंतु हैं वो मनुष्य के वश में हो जाते हैं, लेकिन यही जीव है। लिखा है कि सब वश में जीव जंतु हैं, तो जो मतलब मनुष्य के वश में भी हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। और एक ही ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, और वह प्राण नाशक विश्व से भरी हुई है। यही हमारी है जीव को हम वश में नहीं ला पाते। यही हमारी एक बला है, यही हमारा एक नाशक विश्व है। तो मेरे प्रियो, आप सोचिए कि हमें जीव को वश में लाना चाहिए। क्यों, कैसे आएगा मेरा जीव वश में? जब हम वचन को मानेंगे और उस पर चलेंगे, तभी हमारा जीव वश में आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर से हमें डरना होगा। मेरे प्रियो, आप जब किसी से नहीं डरेंगे ना, तो आप कोई चीज नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमें डरना चाहिए इस बात पर कि परमेश्वर हमारा इस सृष्टि को बनाया है, जितने इस जीव जंतु हैं सब परमेश्वर बनाया है, इसीलिए हमें डरना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, और जैसे हमें देखने के लिए मिलता है कि इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी जीव से भजन कर देते हैं, और वचन भी आप लोगों से बता रहे हैं इसी जीव से। लेकिन ये जीव हमारा एक नाशक है विश्व। क्यों है? क्योंकि यह हमारे जीवन में क्यों होता है? क्योंकि हमारे ही कमी को वास्ते यदि हम गलत लोग संगति न करते, बुरे लोग साथ न करते, हम ऐसे नहीं सकते। क्योंकि हम परमेश्वर के हर समय यदि वचन के सामने रहेंगे तो हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि
हमारा परमेश्वर हमें वश में लाएंगे यदि हम वचन को ध्यान कर रहे हैं तब। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है शाम देते हैं। शाम मतलब श्राप। इसी जीव से जब हम परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह प्रकट हुए हैं परमेश्वर के स्वरूप में और लिखे हैं कि लोग इसी जीव से लोग शराब देते हैं। शराब मतलब एक ही मुंह से धन्यवाद और साफ दोनों निकलते हैं। साफ मतलब शराब दोनों निकलते, एक मुंह से धन्यवाद एक मुंह से शराब। परमेश्वर का वचन बोलता है, यहाँ लिखा है हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना, साफ साफ लिखा है कि हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलते हैं? इतना ही निकलता है। आप सोचेंगे यही है एक, जैसे कि एक यदि उसमें खुला है उसमें पानी निकलता है, एक ही जगह इसमें दो प्रकार के पानी नहीं निकल सकता है, एक ही हो सकता है, मीठा हो या कड़वा हो सकता है। समझिए, इसीलिए मैं आप लोग सामने इस बात को ये मेरे भाइयों क्या अंजीर लिखा है, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की ताल में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही सारे सोते से मीठा पानी नहीं कर सोचिए। लिखा है जैसे कि मेरे भाइयों क्या अंजीर के पेड़ से जैतून का दाख की लग सकती है? कभी नहीं लग सकती। जैसे आप सोचेंगे कि हम झरबरे से अंगूर तोड़ ले, कभी हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हमारे आंखों सामने है जैसा पेड़ वैसा ही फल। कभी कहते हैं निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता, अच्छा फल कभी निकम्मा फल नहीं ला सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे और मैं आप लोगों से सभी से विदा चाहता हूँ कि आज का मेरा यही तक था विषय। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।